भूकंप पीड़ितों को मिल रही हर मदद काफी अहम है और इसलिए भारतीय सेना के जो डॉक्टर्स यहाँ पर तुर्की में मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए तुर्की के लोग भारतीय सेना और भारत का शुक्रिया कह रहे हैं। भारतीय सेना के डॉक्टर्स के पास एक ऐसा मरीज भी आया जो भूकंप के बाद इमारत के मलबे में दब गया था। उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे काटे बगैर उसका जीवन बचाया नहीं जा सकता था। भारतीय सेना के डॉक्टर ने उसका इलाज किया, उसके पैर को काटा और उसका जीवन बचाया। अब वो डिस्चार्ज होकर जा चुका है। इसके अंदरून के भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल में एक ऐसा भी मरीज आया जो भूकंप में दबा हुआ था और जब वो यहाँ आया तो उसके एक पैर की हालत ये थी और उसके बाद इस हालत में यहाँ पे उनका इलाज जो है वो शुरू हुआ। क्या इलाज दिया गया और अब वो मरीज किस तरह से डिस्चार्ज होकर गए? ये मरीज़ हमारे 40 इयर्स का है। तो हमारे पास 84 आवर्स के बाद मलबे में से दबा हुआ निकाल के लाए थे। बिल्कुल जान नहीं बची थी उसमें, डिहाइड्रेटेड था, अनस्टेबल था। हमने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसको स्टेबलाइज़ किया। स्टेबल करने के बाद उसको देखा तो उसका पैर एक काला पड़ चुका था। हमने उसको इमीडिएटली सर्जरी के लिए शिफ्ट किया। करीब 3.5 घंटे सर्जरी चली। उसका एक पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। पेशेंट स्टेबल था, स्टेबल रहा आगे भी पूरी तरह से। आज हमने उसको फाइनली जब वो पूरा स्टेबल हो गया है तब दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अच्छा, और जब वो गए तो उनके जो पैर की जो हालत थी वो इस तरह से था। दुख की बात यह है कि उनके पैर को काटना पड़ा, लेकिन जीवन बचाने के लिए ज़रूरी था और इस काम को अंजाम दिया, इस इलाज को अंजाम दिया भारतीय सेना के डॉक्टर ने। तो ये इस तरह की एक छोटी छोटी जो कहानियां हैं, जो कि मानवीय संवेदना की कहानी है, जो मदद की कहानी है, और इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया गया है, जहाँ पे भारतीय सेना के जो पूरे जवान हैं, एनडीआरएफ की जो टीम है, वो सब मिलकर तुर्की की मदद की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के तौर पे हो, चाहे राहत बचाव के तौर पे किया गया काम हो, या फिर खाने के तौर पे जो मदद है या दवा के तौर पे जो मदद यहाँ पे दी जा रही है। हर एक मदद यहाँ पे कीमती है, हर एक मदद यहाँ पे बहुमूल्य है। इसके अंदरून से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।